Hello dear learners. Hope you're doing great. This is Arju and in this video I'm going to teach you very important topic. अगर आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं या फिर 11th क्लास में हैं या अभी आप 12th क्लास में हैं तो आपको एग्जाम में एक ऐसे राइटिंग देखने जरूर मिल जाता होगा जो आपके 7 नंबर कंफर्म करता है। और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो एक इजी से इजी वाला ऐसे लिख करके वो पूरे के पूरे 7 नंबर अचीव कर पाए। तो वो वंडर ऑफ साइंस ही लिखना ज्यादा प्रेफर करता है। ओके, तो इसी वंडर ऑफ साइंस को आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है। हमने एक लास्ट वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ था कि 2 मिनट में कैसे वंडर ऑफ साइंस याद करें। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इतना इजी वाला अगर हम लिखेंगे तो हमको 7 में से 7 नंबर मिलेंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो था इमरजेंसी में, अगर आप एग्जाम के 2 दिन पहले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये है अगर आपके पास में टाइम है, आप टाइम दे करके कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप इसको पूरा अच्छे से वेल प्रिपेयर करिए, देन आप इसे एग्जाम में लिखिए। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर कट नहीं कर पाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम वंडर ऑफ साइंस ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, एटॉमिक एनर्जी। 4th पॉइंट लिखेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5th पॉइंट लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ साइंस एंड 6th पॉइंट हम लोग लिखेंगे हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस एंड 7th नंबर का पॉइंट लिखेंगे सर्जरी एंड मेडिसिन एंड 8th नंबर का पॉइंट लिखेंगे कंप्यूटर एंड हमारा लास्ट नंबर का पॉइंट लिखेंगे कंक्लूजन। तो देखिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सभी स्टूडेंट को याद होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लिखते हैं ये पूरे पॉइंट्स अगर, तो आपको 1 नंबर तो यहीं से मिल जाता है। हमारा साइंटिफिक इन्वेंशन, एटॉमिक एनर्जी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, सर्जरी एंड मेडिसिन एंड कंप्यूटर। तो ये आपको जो 6th पॉइंट है ना, इन पे फोकस बनाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मैंने आपको एक ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखते हैं कि उसका इंट्रो क्या है, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स। तो आपको पता है साइंस इज द एज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है, तो इट इज द एज ऑफ साइंस। ओके, ये क्या है, साइंस जो आज की युग है, ठीक है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस के बहुत सारे चमत्कार भी हैं। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए पॉइंट पॉइंट अगर आप करके ऐसे याद करेंगे ना तो जल्दी याद होगा। चलिए मैं इसको फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूं, इसको सेकंड एंड इट्स माय थर्ड पॉइंट। ओके, तो इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। गॉट इट माय पॉइंट। 4th नंबर का पॉइंट देखिए, it has made our life easier and more comfortable। ओके, साइंस ने क्या किया, हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान और कंफर्ट से भर दिया है। गॉट इट माय पॉइंट। तो आपको इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स लिखने हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक इन्वेंशन, जो हमारा 2nd पॉइंट था। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स। यह हर कोई जानता है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, इन्वेंटेड किया है, यानी कि आविष्कार किया है। क्या किया है, आविष्कार किया है बहुत सारे सेवरल्स यानी कि बहुत सारी थिंग्स यानी कि वस्तु और मशीन का, ठीक है। बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। हर एक छोटे से लेकर के बड़े ऑब्जर्वेशन, बड़े इवेंट्स को एक आसान तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे सामने उपलब्ध कराया है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वी आर नॉट एबल टू यूज द इन्वेंशंस। ओके, कोई भी इन्वेंशंस को बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज नहीं किया जा सकता है। इट कूल एंड वार्म्स आवर हाउसेस, इट वाज हिज एंड आयरन क्लॉथ्स। ओके, it gives us cool air and entertain us through cinema।
देखिए पॉइंट पॉइंट में याद करिए, आप इसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए, इसको सेकंड पॉइंट, ये आपका हो जाएगा थर्ड पॉइंट, एंड ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, एंड लास्ट वाला हो जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट। ओके चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि ये कूल करता है और घरों को गर्म करता है, हमारे कपड़ों को इस्त्री करने के भी काम आता है। फिर इट गिव्स अस कूल एयर एंड एंटरटेन थ्रू सिनेमा। देखिए हमको क्या होता है, कूल एयर भी मिल जाती है कूलर्स के थ्रू, एसी के थ्रू, एंड एंटरटेन अस थ्रू सिनेमा। सिनेमास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं टीवीज के थ्रू। ठीक, मॉडर्न लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंशन। ये पॉइंट तो ना आप कॉमन टाइप से मान लीजिए, आप इसको ऐड करते हुए चल सकते हैं। मॉडर्न लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंशंस। आपको ही पता है यार कि मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आए, साइंटिफिक इन्वेंशन और इंट्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट पे लेके चलो, चलिए एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या है? एटॉमिक एनर्जी डिस्कवरी ऑफ साइंस, एक साइंस की खोज है। ओके, the whole world man has utilized an existable resources of energy। देखिए ये थोड़े से ना वर्ड थोड़े हार्ड लगेंगे आपको, बट डोंट वरी, इसका मैं आपको हिंदी दे देता हूँ। अनएग्जिस्टेबल का मतलब होता है अटूट, इसका मतलब क्या होता है आपका अटूट, और यूटिलाइज्ड का मतलब होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग। देखिए समझते हैं, whole world man has utilized an inexhaustible resources of energy। देखिए लोगों ने क्या किया ना, पूरे दुनिया के लोगों ने, साइंटिस्ट की बात कर लें, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा जो एनर्जी के सोर्सेस थे उनका उपयोग किया है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सब प्रकार की एनर्जी का उन्होंने क्या किया, यूज किया है। साइंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इज इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो साइंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इज इलेक्ट्रिसिटी। उनका सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ही तो है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी रन्स ट्रेन एंड फैक्ट्रीज एंड कूल आवर हाउस या होम। हॉट वाटर गिव्स अस सिनेमास फॉर द एंटरटेनमेंट, टीवी, रेडियो एंड द लाइट गिव द साइंस। देखिए ये थर्ड पॉइंट हो गया, और ये लास्ट वाला आपका एग्जांपल वाला फोर्थ पॉइंट। तो हम एटॉमिक एनर्जी को 4 पॉइंट में कंप्लीट करते हैं। एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर है किसका, डिस्कवरी किसकी, साइंस की। होल वर्ल्ड में जो लोगों हैं उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस का सही से उपयोग किया है। साइंस क्या है, एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या चला सकते हैं, ट्रेन, फैक्ट्रीज, कूल आवर होम, वाटर, हॉट वाटर ले सकते हैं, ये सब चीजें। सिनेमास चला सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी, रेडियो, लाइट गिव द साइंस। ओके, लाइट भी हमको कहाँ से मिलता है, साइंस के ही कुछ कुछ यूटिलाइज से मिलता है। ओके, तो एटॉमिक एनर्जी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपने ट्रांसपोर्टिंग क्या किया एक जगह से दूसरे जाने के लिए, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक आपने कांटेक्ट कैसे किया। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन है। ओके, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, ये सभी क्या बहुत बड़े इन्वेंशन है साइंस के। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स थ्रू STD एंड ISD। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस। देखिए पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। इसको हम सेकंड पॉइंट बना दे रहे हैं, एंड लास्ट वन वाला हो जाएगा हमारे ना पास में थर्ड पॉइंट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा 3 पॉइंट्स में कंप्लीट हो रहा है। बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, फर्स्ट पॉइंट हुआ। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स थ्रू STD एंड ISD, सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ओके, देखिए मेन जो है पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह में कांटेक्ट कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही घंटों में STD और ISD के थ्रू कर सकता है। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस। हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक अपने दोस्तों से या रिलेटिव से जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं उनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
तीनों पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट बस वाला था जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। फिर था एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंच सकता है पर्सन पूरे दुनिया में, एसटीडी और आईएसडी के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या था, हम किसी से भी बात कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं उनके साथ। थर्ड पॉइंट समझ में आया इनका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेडिकल एंड सर्जरी। मेडिकल एंड सर्जरी बोलता है साइंस हैज नॉट ओनली cured men for the deadly disease, science has lengthened her age and made her healthier। देखिए इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि साइंस ने ना केवल इंसान को रोग मुक्त किया है बल्कि साइंस का यूज करते हुए लोगों ने अपनी लाइफ को बढ़ाया भी है, ठीक है। साइंस इज द फील्ड ऑफ सर्जरी, वंडर ऑफ साइंस, ब्रेन सर्जरी एंड द हार्ट सर्जरी डन ओनली बिकॉज ऑफ साइंस। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये है, ओके। साइंस के फील्ड में सर्जरी जो है ये बहुत वंडरफुल इन्वेंशन है साइंटिस्टों का, ठीक है। ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी केवल और केवल साइंस के ही बदौलत कंप्लीट हो पाई है। हार्ट ट्रांसप्लांट इज द ऑर्डिनरी थिंग्स टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। साइंस के ही कारण क्या हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ है या ब्रेन ट्रांसप्लांट ये सब कुछ ना साइंस के ही बदौलत हो पाया। चलिए मैं ये थोड़ा सा हार्ड पॉइंट है तो आपको इसका पूरा हिंदी समरी दे देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने वही बोला कि विज्ञान ने ना केवल मनुष्य को रोगों से बचाया बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ा दी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था साइंस के फील्ड में सर्जरी सबसे अच्छा इन्वेंशन है, ठीक है। ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी सभी इसी के बदौलत हो पा रही है। और थर्ड पॉइंट था हार्ट ट्रांसप्लांट इज ऑर्डिनरी थिंग्स टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। तो ये 3 पॉइंट भी यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। अब देखो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक एडवांटेजेस और दूसरा डिसएडवांटेजेस। समझते हैं, देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। एवरीथिंग इज टू साइड, वन इज डार्क साइड एंड सेकंड इज इन्वेंशन, प्रोडक्शन एंड द एटम बम्स। इसको मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ और ये जो लास्ट में आएगा हमारे पास में ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ओके। और इससे हम ले लेते हैं फोर्थ पॉइंट। चलिए देखो, एवरीथिंग इज टू साइड्स। आप भी इजीली बता सकते हो कि एक डार्क साइड होगा और दूसरा इन्वेंशन साइड होगा जिसमें हमने एटॉमिक बम्स बनाया है, ओके। डेंजरस वेपन कैन डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स विद इन सेकेंड्स। देखिए डेंजरस वेपन जो है जैसे न्यूक्लियर बम, ओके, न्यूक्लियर बम इज अ फैटर वेपन, ओके, बहुत ज्यादा घातक हथियार है। तो डेंजरस वेपन जो भी है ये पूरी कंट्री को तबाह कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में, ओके। हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो हुआ था उसमें भी आपने देखा कि कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था सारी जगह पे, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। वी कैन गेट टू प्योर एयर एंड वाटर इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए इन सब के यूज करने से ना, डेंजरस वेपन का यूज कर लो आप या फिर न्यूक्लियर बम का यूज कर लो, एटम बम का यूज कर लो, ठीक है। तो इन सभी के यूजर्स से क्या होता है कि प्योर एयर खत्म हो जाती है, वाटर भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा डिसएडवांटेजेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। जैसे हमने उसको जनरेट किया उसी से कंट्रोल कर लो। तो देखिए पहला पॉइंट यहां से लेते हैं, डिसएडवांटेजेस कंट्रोल बाय द ओनली क्रिएट अ हेल्थी एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट वी कैन ट्रीट टू द ह्यूमैनिटी कंट्रोल, ओके। हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करके और ट्रीट करके ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल मैन एंड द वुमेन हैव ब्रॉडली अफेक्टेड। जो है ना लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग वाली जो प्रॉब्लम है, ये सभी मेन एंड वुमेन्स में होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल द वॉर्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड क्लीन अवर एनवायरनमेंट। देखिए ये सेकंड पॉइंट है, क्यों प्रॉब्लम हुआ। थर्ड पॉइंट है इसका सोल्यूशन। देखिए सभी लोगों में ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है या फिर लंग्स की जो इन्फेक्शन होता है या फिर बात करें कि श्वसन क्रिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वॉर्स को रोक दो आप, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ बम गिराए जा रहे हैं उन सभी को रोक दो आप, ठीक है। प्लांटिंग ट्री प्लांट कर दो, क्लीन और इन्वायरमेंट, और हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको क्लीन कर दो। तो सबसे ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ओके, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर ना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। कंप्यूटर के बहुत सारे यूजर्स है, जितने आप लिख सकते हैं सब लिख दीजिएगा। वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड कंप्यूटर।
देखिए इसको मैं पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि वंडरफुल इन्वेंशन साइंस का कंप्यूटर। ह्यूमन हेल्प्ड कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, बहुत ज्यादा फील्ड्स में क्या करता है, ह्यूमन की हेल्प करता है। कंप्यूटर कैन सोल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है विद इन सेकेंड्स, कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन विद इन सेकेंड्स। ओके, तो कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, सारी प्रॉब्लम्स को इजीली कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है। ओके, कम्युनिकेशन के भी काम आता है। कंप्यूटर कंट्रोल बिग साइज मशीन, रॉकेट एंड द सैटेलाइट, सभी बड़े से बड़े जितने भी सैटेलाइट हैं, रॉकेट्स हैं, मशीन्स हैं, सभी को कंप्यूटर कंट्रोल कर लेता है। एक छोटा सा डिवाइस है जो कंट्रोल कर लेता है। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया फोर्थ पॉइंट। आप इसके आगे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, और लास्ट में लिख भी सकते हो कि कंप्यूटर इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द साइंस एंड नाउ इट्स अवर रिक्वायरमेंट। ओके, आवर लाइफ इज डिपेंड ऑन द कंप्यूटर, हमारी लाइफ भी जो है आज के युग में कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया था 8th नंबर का पॉइंट। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर आपको नहीं याद आता है तो क्या करिए, हर एक पॉइंट का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा करके लिख दीजिए। 5 से 6 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाता है। आवर ग्रेट हेल्पर इज साइंस एंड साइंस हैज बीन गिव यूज मैनी गिफ्ट्स, हमारा ये ना बहुत अच्छा साथी है जिनने हमारी बहुत सारी हेल्प किया है और इसने हमको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिया है। अब इफ वी यूज द गिफ्ट प्रॉपरली इट कैन मेक आवर लाइफ इजी एंड हेल्दियर या हैप्पियर। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट एंड ये वाला हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। देखिए अगर हम इस गिफ्ट का सही यूज करेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर यूजेस, ये हमारे यूज पर डिपेंड करता है। ओके, अगर हम इसका सही यूज करेंगे इन सभी गिफ्ट्स का तो ये हमारी लाइफ को बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही सुलभ बना देगा, बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरा बना देगा। बट साइंस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, साइंस को क्या कहा जाता है, सारे संसार का मास्टर कहा जाता है। ओके, अगर हम इसका गलत यूज करेंगे तो गलत होगा, सही यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वंडर ऑफ साइंस का एसे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप लोगों को वीडियो से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अभी भी समझ नहीं आया है, अभी भी आपको अगर पूरा कंफर्म याद नहीं हुआ है, वीडियो को डबल से देखिएगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, आपको पूरे वीडियो तक ही आपको सारा कंटेंट याद हो जाएगा और एज इट इज वर्ड पेपर में लिख पाओगे। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो इसी आशा के साथ वीडियो से विदा लेना चाहूंगा और अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यार इससे बेस्ट ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता वंडर ऑफ साइंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।